हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट हमारा साइंस और चैप्टर 3 रीड कर रहे हैं, सिंथेटिक्स फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। आज हम पॉलिस्टर एंड एक्रिल रीड करेंगे। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक्स फाइबर। पॉलिस्टर एक दूसरा संश्लेषित रेशा है। Fabric made from these fibers does not get wrinkled easily. इससे बना हुआ कपड़े में आसानी से सलवटें नहीं आती। Is remain crushed and is easy to wash. यह सपाट होता है और यह आसानी से धोया जा सकता है। So it is quite suitable for making dress material. अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। You must have seen people wear polyester shirt and other dress. आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों को पॉलिस्टर की शर्ट पहनते हुए या फिर दूसरे वस्त्र पहनते हुए। टेरिलीन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। टेरिलीन एक प्रसिद्ध पॉलिस्टर है। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वीव लाइक एनी अदर्स yarns. इसे आसानी से इस फाइबर को आसानी से धागों में बदला जाता है और उनको बुना भी जा सकता है। पीट पॉलीथाइलीन टेराप्थैलेट इज ए वेरी फेमिलर फ्रॉम ऑफ पॉलिस्टर। पेट भी पॉलिस्टर के समान बहुत सिमिलर है, यानी पेट भी पॉलिस्टर के समान होता है। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बोटल्स, स्टील्स, फिल्म्स, वायर एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इसके उपयोग से बोतल, बर्तन, फिल्म, वायर और बहुत सारी उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती है। लुक अराउंड एंड मेक ए लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। देखो, अपने चारों तरफ देखो और एक लिस्ट बनाओ जो पॉलिस्टर से बनी हुई है। वी वियर स्वेटर एंड यूज वॉल और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। हम लोग स्वेटर पहनते हैं और शॉल और कंबल का उपयोग सर्दियों में करते हैं। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वूल। इसमें से बहुत सारी वस्तुएं प्राकृतिक ऊन से नहीं बनी होती। थॉट दे अपियर टू रिसेंबल वूल, लेकिन ये ऊन की तरह दिखाई देती हैं। These are prepared from another type of synthetic fibers called acryl. यह दूसरे प्रकार के संश्लेषित रेशे से बनी होती है जिसे एक्रिल कहते हैं। The wool obtained from natural source is quite expensive. वूल को प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त किया जाता है। वेयर क्लॉथ्स मेड फ्रॉम एक्रिल आर रिलेटिव चीप। जबकि एक्रिल से बनने वाले कपड़े सस्ते होते हैं। दे आर अवेलेबल इन ए वैरायटी ऑफ कलर्स। यह विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं, उपलब्ध होते हैं। सिंथेटिक्स फाइबर आर more
ड्यूरेबल एंड अफोर्डेबल। सिंथेटिक्स फाइबर्स ड्यूरेबल होते हैं और सबको पसंद आते हैं। विच मेक दैम मोर पॉपुलर देन नेचुरल फाइबर्स, जिस कारण ये प्राकृतिक रेशों से अधिक प्रसिद्ध हैं। You have already performed an activity to burn natural and synthetic fibers. आप लोग पहले से ही एक क्रियाकलाप कर चुके हैं सिंथेटिक फाइबर और प्राकृतिक रेशे यानी कि संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे को जलाकर। What did your observation, आपका प्रेक्षण क्या कहता है? When you burn synthetic fiber, जब आप संश्लेषित रेशे को जलाते हैं, you find that their behavior is different from that of the natural fiber. अब आपको पता है कि सिंथेटिक फाइबर्स का व्यवहार प्राकृतिक रेशे से अलग होता है। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, दैट सिंथेटिक फाइबर मेल्ट ऑन हीटिंग, कि संश्लेषित रेशा गर्मी के कारण पिघल जाता है। दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर, यह वास्तव में संश्लेषित रेशे का एक डिसएडवांटेज है यानी कि एक अवगुण है। इफ़ द क्लॉथ्स कैच फायर, यदि इससे कपड़े आग पकड़ लेते हैं, इट कैन बी डेंजरस, यह बहुत ही हानिकारक होते हैं। द फाइबर मेल्ट, फैब्रिक मेल्ट, कपड़ा पिघल जाता है, एंड स्टिक टू द बॉडी ऑफ द पर्सन वियर इट, जो लोग इस कपड़े को पहनते हैं उनकी बॉडी से चिपक जाता है। वी शुड देयरफॉर नॉट वेयर सिंथेटिक क्लॉथ वाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लैबोरेटरी, किचन और लैबोरेटरी में काम करने वाले को संश्लेषित रेशे से कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। थैंक्स।